बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम लेके आए हैं बच्चों बड़ों सबकी पसंदीदा मैक्रोनी की रेसिपी। विदाउट क्रीम बनाएंगे हम बहुत ही क्रीमी सी अपनी मैक्रोनी। एक ही रेसिपी से हम तैयार करेंगे 3 फ्लेवर में बहुत ही यमी सी मैक्रोनी की रेसिपी, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम चीजों से हम ये तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही यमी सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो सबसे पहले तो हमने एक दरमियाने साइज की प्याज को चॉप कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करें, मोटी भी चॉप कर सकते हैं आप इसको। तो घर में जो भी सब्जियां मौजूद हैं वो सब्जियां आप इस मैक्रोनी के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर घरों में ये होता है कि बच्चे सब्जियां ज्यादा शौक से नहीं खाते हैं, तो आप मैक्रोनी में सब्जियां डाल के बच्चों को खिला सकते हैं सब्जियां। तो देखें बातों बातों में हमारी ये प्याज तो चॉप हो चुकी है। अब हमने ले ली है एक ये शिमला मिर्च। तो थोड़ी सी बड़े साइज की ली थी हमने शिमला मिर्च, तो इसको भी हम चॉप कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि इसको भी हम बहुत ज्यादा बारीक चॉप करें, ऐसे ही थोड़ी मोटी मोटी सी चॉप कर लेंगे इसको। आजकल वैसे भी सर्दियों का सीजन है और सर्दियों में गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज वगैरह बहुत वाफी मिकदार में आ रही हैं और इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है। तो आप मैक्रोनी में ये तमाम सब्जियां डाल सकते हैं। इस तरह से बच्चों की फेवरेट मैक्रोनी भी तैयार हो जाएगी और उनको हर तरह के विटामिन भी मिल जाएंगे इन सब्जियों के जरिए। तो शिमला मिर्च को भी हम चॉप कर लेते हैं। तो हमारे पास शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, तो हम ये दोनों सब्जियां डाल रहे हैं। अगर आपके पास बंद गोभी हो या फिर गाजर वगैरह हो तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी हम बना रहे हैं और घर में मौजूद चीजों से बासानी आप इसको तैयार कर लेंगे। बहुत ज्यादा इसमें झंझट भी नहीं करना पड़ेंगे और बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आ जाएगी। तो देखें ये शिमला मिर्च भी हमारी कट हो चुकी है। अब हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं। तो पानी को हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ था, पानी में बॉयल आ गया है, तो इसमें 2 खाने के चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाल के 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर दिया है और ये हमारे पास है हाफ केजी के करीब मैक्रोनी। तो इसको हम बॉईल कर लेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसको बॉईल करना है। ऑयल हमने इसलिए डाला है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। देखें 10 मिनट तक ही हमने इसको बॉईल करा है, क्योंकि थोड़े छोटे साइज की मैक्रोनी है तो ये जल्दी बॉईल हो गई है। तो अब इसको हम स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं, इसका एक्स्ट्रा पानी वगैरह फेंक देते हैं। अब हम मैक्रोनी के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। तो हमने इसके अंदर डाल दिया है आधे कप के करीब कुकिंग ऑयल और हमने जो प्याज चॉप की थी वो इसके अंदर डाल के और प्याज को हम इस हल्का सा नरम कर लेंगे। इसको डार्क ब्राउन या गोल्डन वगैरह नहीं करना है, बस इसको हल्का सा नरम कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। इतनी देर में प्याज जो है हमारी नरम हो जाएगी। अब हमने चिकन ले ली थी, तो बोनलेस चिकन हमने ली है 250 ग्राम के करीब हमारे पास ये बोनलेस चिकन है। इसके छोटे छोटे से हमने क्यूब्स काट लिए थे। तो ये हमने ऐड कर दिया इसके अंदर और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर हम नमक ऐड करके चिकन को भून लेंगे। तो इस तरह से चिकन में जो मखसूस किस्म की स्मेल वगैरह होती है वो खत्म हो जाएगी। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक चिकन को भून लेना है। इतनी देर में के चिकन का जो कलर है ये भी चेंज हो जाएगा, सफेद हो जाएगी चिकन, तो इसका मतलब है चिकन हमारी भुन चुकी है। देखिए चिकन हमारी भुन चुकी थी। अब हमने ले लिए थे 2 बड़े साइज के टमाटर। टमाटर को ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के हमने उनकी प्यूरी बना ली थी। तो इसके अंदर हमने 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें और दोनों चीजें डाल के टमाटर की प्यूरी के साथ चिकन को भून लेना है इतनी देर तक कि ये जो आपको टमाटर की प्यूरी का कलर लाइट सा नजर आ रहा है ना, हम भूनेंगे इसको डार्क सा कलर हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि चिकन हमारी अच्छी तरीके से भुन चुकी है। देखें कलर चेंज हो गया है इसका, टमाटर की प्यूरी इसमें से ड्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा सॉसेस डाल देते हैं। तो हमने ले लिए थे 2 खाने के चम्मच सिरका और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर डालने हैं चिली सॉस और 2 खाने के चम्मच ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं सोया सॉस। ये सॉसेस वगैरह तो अब हर घर में ही मौजूद होते हैं, क्योंकि हर घर में ही चाइनीज डिशेस तैयार की जाती हैं। तो ये सॉसेस हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब जो शिमला मिर्च हमने चॉप करके रखी हुई थी, शिमला मिर्च को इसके अंदर डाल देते हैं और शिमला मिर्च डाल के बहुत ज्यादा देर तक हमें इसको कुक नहीं करना है, बस शिमला मिर्च को हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। और हमारे पास ये मैक्रोनी बॉईल करके हमने रखी हुई थी स्ट्रेनर में, इसको निकाल लिया था, इसका पानी वगैरह फेंक दिया था। तो मैक्रोनी को डाल देते हैं अब हम पैन के अंदर और इसको मिक्स कर देते हैं चिकन के साथ। बहुत ज्यादा देर तक अब इसे कुक नहीं करना है। और थोड़ी सी हमने हरी प्याज भी ले ली थी, तो तकरीबन आधा कप के करीब हमारे पास ये हरी प्याज के पत्ते हैं। तो हमने सिर्फ हरी प्याज के पत्ते ही लिए हैं, तो वो इसके अंदर डाल के इनको मिक्स कर देते हैं। तो मैक्रोनी तो तकरीबन हमारी तैयार है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा क्रीमी सा टच देना चाहते हैं तो हम इसके लिए बना लेते हैं अपना थोड़ा सा क्रीमी सा सॉस, जो कि हम बनाएंगे विदाउट क्रीम। तो सबसे पहले तो हमने ये ले लिया है 1 खाने का चम्मच मक्खन।
मक्खन हल्का सा हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया था, तो अब इसके अंदर 2 खाने की चम्मच हमने डाल दिया है ये मैदा। तो मैदे को इस मक्खन में भून लेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन वगैरह होता है वो खत्म हो जाए। मैक्रोनी के हम 3 तरह के टेस्ट ट्राई कर रहे हैं और एक ही रेसिपी से 3 तरह के आप टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए हमने सिंपल मैक्रोनी बनाई है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट सॉस जो कि हम तैयार कर रहे हैं घर में विदाउट क्रीम। तो ये जो मैदा था हमारा ये भुन चुका था, तो अब इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब हमारे पास ये दूध है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको हैंड मिक्सर से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर जो गुठलियां वगैरह है नहीं बने। और फ्लेम को इस वक्त हमने बिल्कुल लो कर दिया था ताकि गुठलियां वगैरह इसमें नहीं बने। देखिए हैंड मिक्सर से हमने इसको मिक्स कर किया था, तो ये गाढ़ा हो चुका है हमारा मिक्सचर जो है। अब इसके अंदर 1 चाय की चम्मच हमने नमक डाल दिया है और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। इसको मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से देखें ये हमारा व्हाइट सॉस तैयार हो चुका है। तो अब इसको हमने डाल दिया है मैक्रोनी के अंदर। तो इस तरह से तैयार हो गई है ये क्रीमी सी मैक्रोनी हमारी। ये हमारा दूसरा फ्लेवर है मैक्रोनी का। अब अगर आप इसको पिज्जे का टच देना चाहते हैं तो हम इसको पिज्जा स्टाइल में भी तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से एक ही रेसिपी से हम 3 फ्लेवर में मैक्रोनी तैयार करेंगे। अगर घर वालों पे अपना इंप्रेशन जबरदस्त सा डालना है तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी को लाइक कीजिएगा। अब मैक्रोनी को पिज्जा टच देने के लिए एक पैन के अंदर हमने निकाल ली है मैक्रोनी और इसके ऊपर हमने ग्रेट करके डाल दी है चीज, जो कि हमने चेडर चीज डाली है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज भी डाल सकते हैं। और ऊपर से थोड़े से हमने इसके ऊपर ओरिगानो की पत्तियां स्प्रिंकल कर दी हैं और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल की हैं। अब ये टमाटर के छोटे छोटे से क्यूब्स हमने काटे थे ये उसके ऊपर डाल दिए हैं और थोड़ी सी शिमला मिर्च इसके ऊपर से डालेंगे और थोड़ी सी चॉप की हुई मोटी मोटी सी प्याज इसके ऊपर ऐड कर देनी है। और इसके बाद पैन को कवर करके तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि चीज हमारी हो जाए मेल्ट। तो इस तरह से बहुत ही यमी सी हमारी ये पिज्जा स्टाइल मैक्रोनी भी रेडी हो जाएगी। थोड़ी सी हमारे पास ऑलिव भी रखी हुई थी तो हमने ये थोड़ी सी इसके ऊपर ऑलिव भी डाल दी है। तो बन गई ना 3 फ्लेवर में हमारी बहुत ही यमी सी मैक्रोनी की रेसिपीज। देखें इसको हमने कवर कर दिया है पैन को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दिया ताकि चीज हमारी हो जाए मेल्ट। तो इस तरह से ये मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए कितने कम वक्त में हमने 3 फ्लेवर में ये मैक्रोनी की रेसिपीज रेडी की है। तो ये सर्विंग के लिए तैयार है। तो बच्चों बड़ों सबकी पसंदीदा बहुत ही यमी सी रेसिपीज आज हमने आपके साथ शेयर की हैं जो कि आप 3 फ्लेवर में बना सकते हैं। और अगर घर में गेस्ट आ रहे हैं तो उनके ऊपर अपना बड़ा जबरदस्त सा इंप्रेशन आप डाल सकते हैं। देखिए कितनी क्रीमी सी लग रही है ये। तो इन 3 रेसिपीज में से कोई सी रेसिपी तो जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।